मेरा वो सब आईडी से हम ईमेल मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। ब्लॉक हो गया तो उस प्लेटफॉर्म में नहीं कर पाओगे। तुम पहले अपना कंटेंट चेंज करो। अब अगर दूसरा ईमेल आईडी से रजिस्टर भी करते हो हाँ। तो वही डेटिंग का मत डालो। अच्छा। वहाँ रीज़न दिया होगा क्यों सस्पेंड हुआ है। तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, जहाँ पे मेल बाउंस हो रहा है, समझो हार्ड बाउंस हुआ है, वो सारा मेल आईडीज़ को हम लोग को फ़िल्टर कर देना पड़ता है, लिस्ट से निकाल देना पड़ता है, अच्छा। ताकि नेक्स्ट टाइम लिस्ट बस और ये सही रहे। ठीक है। और नीचे से हार्ड बाउंस और वो लिखना है। ये हो गया। हाँ जी। हाँ। ये टाइप ऑफ बाउंसेस, हार्ड बाउंस और सॉफ्ट बाउंस, ये दोनों लिखना है इसमें। सर इसका भी पीपीटी होगा कि नहीं? नहीं, इसका PPT। ओके सर। हो गया। थैंक यू वेरी मच। हटा दे रहा हूँ। ठीक है। नहीं सर रुकिए, सर 2 मिनट। अच्छा।
हो गया सर। ठीक है, तो बाउंस समझ में आया, बाउंस रेट। अनसब्सक्राइब रेट क्या होता है? अनसब्सक्राइब दिखाए थे तुम लोग को, ईमेल मार्केटिंग का मेल जिसके पास भी आता है वहाँ पे अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो अगर अनसब्सक्राइब कर लेगा तो वो तुम्हारे इसमें आ जाएगा। लिस्ट से हट जाएगा। अनसब्सक्राइब कर लेना मतलब तुम्हारे लिस्ट से हट जाना। ये देखो अनसब्सक्राइब। ऑटोमेटिकली लिस्ट तो आने चले जाएगा। सर मेरा ना एक क्वेश्चन था, आप जब बोलेंगे ना तो आप मेरे को बोलेगा, फ्री होंगे तो मैं पूछ लूंगी। तो अभी क्या कर रहा हूँ, फ्री होऊंगा मतलब क्या? नहीं मतलब कि अगर ये टॉपिक समझाया हुआ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो, इफ़ यू वुड लाइक टू अनसब्सक्राइब एंड स्टॉप रिसीविंग दिस ईमेल, क्लिक हियर। तो यहाँ से अगर अनसब्सक्राइब हम लोग कर लेते हैं तो फिर ये हम लोग को हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो नहीं मेल भेज पाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो ईमेल लिस्ट है उससे हम अपने आप आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अनसब्सक्राइब, जैसे हम लोग जब ईमेल ऐड कर रहे थे तो हम लोग दिए थे सबको ही का स्टेटस सब्सक्राइब। क्यों? सब्सक्राइब नहीं देने से ईमेल ऐड नहीं होगा। तो यहाँ से कितना लोग अनसब्सक्राइब किया वो भी तुम देख पाओगे। और कौन कौन सा मेल, जैसे एक ओपन हुआ है तो एक कौन सा मेल आईडी ओपन हुआ है वो भी यहाँ पे चेक कर पाओगे तुम। ओपन टोटल 3 सेंड ओपन यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। कहाँ दिखेगा रे भाई, कहाँ चला गया? यहाँ पे एक्सपोर्ट करने बोल रहा है। एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा रेसिपिएंट कौन है, कौन कौन सा ईमेल आईडी, ये सब कुछ पता चलेगा। कौन सा ईमेल आईडी से क्लिक हुआ, कौन सा ईमेल आईडी से क्लिक अनसब्सक्राइब हुआ, कौन सा ईमेल आईडी बाउंस हुआ, वो सारा यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी देखो क्लिक परफॉर्मेंस, क्लिक मेरा जो ईमेल टेम्पलेट बनाए थे वहाँ पे 4 क्लिकेबल लिंक था। एक सोशल मीडिया का, एक मेलचिम का, एक वेबसाइट का और एक ट्विटर का। जिसमें क्लिक कौन सा हुआ? फेसबुक वाला। तुम अगर ईमेल में 3-4 लिंक देते हो, सोशल मीडिया का, सबका, वेबसाइट का, तो कौन सा लिंक पे क्लिक हो रहा है, कौन सा बटन पे क्लिक हो रहा है वो भी बता देगा यहाँ। जो कि नॉर्मल हम लोग अगर वहाँ पे नहीं जाते, देखो व्यू क्लिक मैप पे क्लिक किए तो देखो कहाँ पे क्लिक हुआ, इस पे 100% दिखा रहा है। ठीक है, ये क्लिकेबल था, ये क्लिकेबल था, ये क्लिकेबल था और ये क्लिकेबल था मेलचिम। इसमें से क्लिक हुआ फेसबुक वाला। और PSB वाला कहाँ क्लिकेबल बनाए थे हम? हाँ, ये वेबसाइट नहीं, ये तो मेलचिम है। वेबसाइट पे 0%। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्लिक मैप है। तो ये मेरा टेम्पलेट था, यहाँ से क्लिक हुआ सिर्फ फेसबुक पे। क्लियर है? डिलीवर रेट 100%, मतलब जितने इनको भेजा गया सबका डिलीवर हुआ है। क्लिक रेट, ओपन रेट, टोटल सेंड। ई कॉमर्स क्या होता है? अगर तुम्हारा प्रोडक्ट उसमें रहा कि ई कॉमर्स से जो मेल आता है और डायरेक्टली उस मेल से अगर तुम परचेस करते हो या ऑर्डर देते हो तो यहाँ पे वो शो करेगा कि कितने का ऑर्डर दिया, कितना रेवेन्यू हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। ये ई कॉमर्स के लिए है। यहाँ पे अगर हम देखें क्लिक, बाउंस, अनसब्सक्राइब, कंप्लेंट, तो यहाँ से पता चल जाएगा मेरा। अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग एक्टिविटी यहाँ पे देखे चेक कर सकते हैं। अनसब्सक्राइब कितना हुआ, डिडेंट ओपन, सेंड, अब्यूज़ रिपोर्ट। इसको रिपोर्ट्स भी किया जाता है मेल को, तो कितना लोग अब्यूज़ रिपोर्ट किया है। कंटेंट ऑप्टिमाइज़र क्या है? यहाँ पे तुम्हारा जो टेम्पलेट बनाए हो, जो ईमेल का कंटेंट है वो कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है।
जैसे यहाँ पे 13 पॉइंट्स है जिसमें आउट ऑफ 10, 13 में 10 मेरा स्कोर दिखा रहा है, मतलब ये ऑप्टिमाइज्ड पूरा नहीं है। 13 आउट ऑफ 13 होने से पूरा ऑप्टिमाइज होता है, आउट ऑफ 10 है। तो क्या क्या ऑप्टिमाइज नहीं है? स्कीमेबिलिटी, स्कीमेबिलिटी, टेक्स्ट एंड विजुअल्स, टेक्स्ट एंड विजुअल्स देखो 2 आउट ऑफ 2 है, ठीक है। टाइपोग्राफी 4 आउट ऑफ 5 है। लिंक एंड CTS 2 आउट ऑफ 3 है। और भी लिंक्स यहाँ पे हम लोग दे सकते थे। और स्कीमेबिलिटी क्या है? तुम्हारा कंटेंट का फ्लो देख लेते हैं। Schemability review how it is easy to scheme your email for understanding. We will count how many words are there in the email and estimate time it takes to read. मतलब कितना तुम्हारा क्या बोलते हैं, ईमेल का जो कंटेंट है वो कितना इजी टू रीड है, कितना अंडरस्टैंडेबल है, कितना टाइम लग रहा है पढ़ने में, ये सारा चीज़ स्कीमेबिलिटी आता है, ठीक है। When you keep your sentence under 25 words, the content of your email under 200 words and use smaller words, you will have a higher scalability. मतलब तुम्हारा अगर 200 वर्ड का कंटेंट है तो एक एक सेंटेंस 25 वर्ड के अंदर रहना चाहिए, समझ में आया? सर इसको लिख ले। हाँ, स्कीमेबिलिटी लिख लो पूरा। सर ये कहाँ यूज होता है स्कीमेबिलिटी? मेल भेजने में ना? मेल में जब तुम कंटेंट बनाती हो तो वहाँ हाँ पे तुम्हारा जो मेल में कंटेंट रहता है वो कितना इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, वो मेजर करता है स्कीमेबिलिटी। ठीक है, तो वो मेजरमेंट वही एनालिटिक्स से चेक होगा। हाँ, वो अभी जहाँ दिखाया है ना स्कीमेबिलिटी कितना है, हाँ 2 आउट ऑफ 3 है। हम्म तो 3 यहाँ पे एक कट गया, यहाँ पे एक मार्क्स कट गया, यहाँ पे एक कट गया, इसीलिए 13 में 10 आया। स्कीमेबिलिटी को लिख लो, पूरा लिख लो विथ एग्जाम्पल। ओके सर। विथ एग्जाम्पल नहीं है, वो बोल रहा है 25 से ज़्यादा वर्ड्स का सेंटेंस होगा तो स्कीमेबिलिटी कम हो जाता है। मर गया। सर ये अभी सब इतना फेक न्यूज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, ये कल तो एडमिट था। कल एडमिट था, लेकिन अब लोग सर कल जो दिल्ली में हुआ है उसके बाद अब सोचिए मुर्शिदाबाद में कितना सारा बॉम्ब मिला। मुर्शिदाबाद में 350 बम मिले, पूरा कंट्री हाई अलर्ट पे है। सर ये कौन पाकिस्तानी कर रहा है ना? 3 टेररिस्ट पकड़ा गया, गुजरात ATS पकड़ा है 3 लोगों। कहाँ जाएं हम लोग उसमें सर? से एक हाई एजुकेटेड डॉक्टर है जो बाहर से पढ़ सर के आया है। सारा जो बॉम्ब वगैरह मिला है ना, बॉम्ब ये सब डॉक्टर लोग के घर से नहीं, वो तो यहाँ पे कहाँ एक तो मिला है, वो 350 बम तो वो तो मार्ट से मिला है, और एक तो मेडिकल कॉलेज से मिला है। एक डॉक्टर है, वो भी बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसका कैंपस में मिला है। सर क्या सर इस टाइम मुस्लिम है? पे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे है। अहमद सैयद जो है वो हाईली एजुकेटेड डॉक्टर है, डिग्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया हुआ है।
क्योंकि मेंटालिटी देखो टेररिस्ट वाला है, लोग जितना भी पढ़ लिख ले सुधरेगा नहीं। ये लोग लगता है पढ़ाई लिखाई भी इसलिए करता है कि टेररिस्ट ही बने। सही में सर। सर ये क्या इंडिया में ही रहता था? हाँ, कहाँ उन लोग ही तो करेगा। गुजरात से पकड़ा है ना, गुजरात एटीएस पकड़ा है। हाँ, गुजरात कलोल में पकड़ा है। तीन हम्म, टेररिस्ट पकड़ाए हैं। गजब हाल है लोगों का। सर अभी लखनऊ बहुत ज्यादा हाई रेड अलर्ट पे चल रही है। सर अभी बांग्लादेश में भी तो कुछ इन्होंने लगाया ना, लागू किया। बांग्लादेश का कौन चिंता करता है? बांग्लादेश में तो भर भर कर भी इंडिया से जा रहा है सब। न्यू टाउन पूरा खाली हो गया। न्यू टाउन जो था, हाँ बस्ती पूरा खाली न्यू हो टाउन बस्ती पूरा खाली हो गया। हाँ सर, ये न्यू टाउन वाला क्या बात है, थोड़ा प्लीज बताइए ना। अरे अभी जितना ऐसा ही बांग्लादेशीज आया और है। रोहिंग्या सब आया था ना, सबको हाँ। तो वो खाली जगह में ये लोग बस्ती बना बना के बैठा दिया था ना, रेल लाइन के तरफ। जितना भी रेल लाइन के साइड में न्यू टाउन खाली था, न्यू टाउन पूरा खाली हो गया अभी। न्यू टाउन तो में सब हजारों सब लॉक कर SIR का जो आया, सब समझ गया, सब भागना पड़ेगा, सब अपना ताला लगा लगा के घर छोड़ छोड़ के भाग रहा है सब। बांग्लादेश बॉर्डर में भीड़ लगा हुआ था। तो सब अपना मन से भाग रहा है। पकड़ाएगा तो फिर डिटेन। नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ लागू किया है ना अभी, SIR SIR करके कुछ। SIR में चेकिंग हो रहा हाँ। है, तो वो लोग चेकिंग के पहले ही डर के सब भाग रहा है, जानता है ओ, पकड़ा जाएगा। पूरा न्यू अरे टाउन सर, खाली ये हो गया। अहमदाबाद में भी, यहाँ पे भी वो एक ऐसा ही है लड़की कि वीडियो दी थी, पाकिस्तानी बोले ज्यादातर यहाँ रहते हजारों हैं। हजारों का बस्ती था, अभी से 10-15 लोग बचा हुआ है, पूरा न्यू टाउन खाली हो गया। मतलब ममता दीदी लगता है अब शायद से चली जाएगी। जाना तो हम तो जरूरी है। हम तो इतना सुन रहे हैं ना, सब बोल रहे हैं कि ये नहीं जाएगी तो फिर पूरा पूरा बंगाल बांग्लादेश पाकिस्तान बना देगी, है ना, तो हमको बहुत डर लग रहा पहले तुम ये बताओ, बिहार में किसको वोट किया? है। मेरा तो वोटर ID कार्ड ही नहीं है, बट मेरे घर वाले सब नीतीश को अरे किए हैं। तुम्हारा अभी 18 हुआ नहीं है? सर हो गया, हम बनवाए नहीं है। अरे क्यों नहीं बनवाई हो? गजब हाल है, सर वोट बना देना लूँ। चाहिए। हाँ सर, अभी बनवा लूंगी ना। तुमको देश से बाहर कर देगा जय। नहीं वोटर सर, का बनवा सर्टिफिकेट नहीं लूंगी। मिलेगा, तुमको भी उठा के भेज दिया जाएगा बांग्लादेश। सर हम बांग्लादेश जाके क्या करेंगे? देखो परेशान। नहीं तो बांग्लादेश चली जाओ, वो तुम्हारी नहीं तो तुमको भेज आवाज से ही दिया, भाग जाए। कलकत्ता से भेज दिया जाएगा तुमको बिहार, वहीं रहो। वहां का भी तो वोटर ID कार्ड नहीं है। इसमें को मैं बैन कर दिया था ना गवर्नमेंट ने, हाँ। जितने G5 में 21% प्रीमियर हो रहा है। G5 है 25, ওটা OTT দেওয়া উচিতই ছিল। हाँ वो तो 21 नवंबर को आएगा। हाँ, वो लोग बैन कर दिए, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाने देंगे। जिनको कहते ना वो प्रीमियम में बैन कर दिया तो पुलिस आके रेड मार के रोक दिया, वो OTT में आना शुरू हो गया। दिखाना जरूरी है, दिखाना मजा है। मेन बात क्या है पता है, यहाँ पे अभी आ गया ना BJP, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये लोग अभी TMC लोग मारपीट करेंगे। मारपीट क्या करेंगे? मारपीट तो सर करेगा ही। ये लोग इलेक्शन जीते नहीं जीते, मारपीट ज़्यादा नहीं तो अब मार खाएगा ये लोग, अभी मार मार। खाएगा भी, लेकिन मारपीट ज़्यादा होगा। सर आपको क्या लगता है, ममता दीदी अभी रहेगी कि चल जाएगी? चल तो जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आएगा TMC को छोड़ के, सब मारपीट ज़्यादा होगा। वो ठीक है, मारपीट हो, पर TMC रहने से पूरा जो हालत बर्बाद हो जाएगा। हमारे यहाँ वहाँ पे तो 2-3 मेड थी, अचानक आना बंद कर दिया वो लोग। मेरी मेड आना बंद कर दी। बंद कर दिया ये लोग सब। देखो ना जितना लेबर पेपर है अभी सब कम जाएगा, क्योंकि सब बांग्लादेश से आके आके इधर नौकरी कर तो रहा वीडियो था। देखा ना, वो पूरा एकदम नदी के साइड में एकदम भर भर के लोग एकदम पूरा। अरे हम उसको कॉल कर रहे हैं, कल आई नहीं। मम्मी बोल रही कॉल करो उसको, बोले दीदी আসবো না, चले যাচ্ছি আমি। चले अच्छी, हाँ वही ऐसे यार, तो ऐसे सब भाग रहा है, अपने से छोड़ छोड़ के भाग रहा है। अगस्त में भी तो पूरा chaotic हो गया, इधर उधर लोग भाग रहे हैं। कितने सारे लोग मिलेंगे अब देखना ना, बांग्लादेश से आए कितने सारे लोग।
पे 26 में 26 में ही होगा, मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया पूरा। हाँ सर सो यस सर। यहाँ पे ये हम लोग को सजेशन दे रहा है कि मेरा कंटेंट या मेरा टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। एक और CTA दे देने से ये फ्री हो जाता है। टाइपोग्राफी भी, टाइपोग्राफी मतलब फ़ॉन्ट और क्या, फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़, तो वो अगर सही थोड़ा सा और सही होना चाहिए था, बता रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग इसको, अगर स्कीमेबिलिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, कंटेंट मेरा उतना ऑप्टिमाइज रहेगा। सोशल, सोशल मतलब सोशल लिंक्स जो हम लोग ऐड करते हैं उसको, उसका रिपोर्ट आएगा। कैंपिंग वाले एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है सोशल, इसमें इसमें डाला हुआ नहीं। ठीक है, देखो ईमेल डोमेन प्रेफरेंस, कौन कौन सा ईमेल डोमेन, जैसे जीमेल वाला कितना है, ये DSIM का था, याहू कितना, ये कितना, वो सारा डोमेन दिखाएगा, ईमेल डोमेन। तो क्लिक सर ये DSIM क्या है? DSIM का एक इंस्टीट्यूट था, तो ये ओपन हुआ है किस मेल आईडी से, किस डोमेन से, DSIM से। जीमेल वाला से भी ओपन नहीं हुआ, क्लिक भी हो उसी से, इससे ये भी क्लिक, ये भी इसी से हुआ। समझ में आ रहा है डोमेन का? ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स हम लोग को देख देख के अपना ईमेल लिस्ट जो है उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज कर करके हम लोग उसको देख सकते हैं। लास्ट में जो जो बाउंस हो रहा है, जो नहीं ओपन कर रहा है, वो सब फिल्टर विल्टर करके हम लोग लिस्ट बनाते हैं। ऐसे रिपोर्ट देख के यही समझना। ओके, कोई डाउट? ये सारा रिपोर्ट्स फ्री ईमेल में तुमको नहीं मिलेगा, इसीलिए मेल ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज होता है। सर अपने जो करेंगे तो अपने को लेना पड़ेगा कि कोई और? नहीं तो किसी कंपनी के लिए ही करोगे ना, तो जिस कंपनी के लिए करोगे वो लेगा, तुमको थोड़ी करना है। ठीक है, अभी साइन अप फॉर्म बनाएंगे हम लोग। देखो अभी क्या हो रहा है, हम लोग का जो कांटेक्ट आ रहा है, समझो मेरे वेबसाइट में अगर कोई फॉर्म फिलअप किया, तो फॉर्म कहाँ जाके उसका कांटेक्ट ऐड हो रहा है, वहाँ से हम लोग वो डिटेल्स निकाल के यहाँ पे ऑडियंस में डाल रहे हैं, राइट। और अगर ऐसा हो कि वहाँ जो कोई फॉर्म फिलअप करे और सीधा यहाँ पे ऑडियंस में अपने आप आ जाए, ऑटोमेशन सॉर्ट ऑफ, तो क्या होगा, हम लोग को डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि वहाँ से कांटेक्ट लेके फिर हम लोग को ऑडियंस बनाना। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो कांटेक्ट फॉर्म होता है मेरे वेबसाइट में, जहाँ पे लोग आके साइन अप करेंगे, वहाँ पे अगर मैं मेलचिम्प का ही फॉर्म दे दूँ, तो वहाँ जब कोई कांटेक्ट करेगा तो सीधा मेरा मेलचिम्प के ऑडियंस में कांटेक्ट ऐड हो जाएगा। वही चीज़ अभी देखेंगे कैसे फॉर्म्स बनाया जाता है। यहाँ पे देखो फॉर्म्स है, फॉर्म में अदर फॉर्म्स में आएंगे, बहुत तरह का फॉर्म है यहाँ पे। इम्बेडेड फॉर्म, साइन अप लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। স্যার ল্যান্ডিং পেজ আমাদের কথা মনে পড়লো, बोलो। আমার ওয়েবসাইটে যে ল্যান্ডিং পেজ বানিয়েছিলাম এমনি উড়ে গেছে নেই, এদিন যে লগ ইন করে দেখি নেই ল্যান্ডিং পেজ। ভেতরে পেজে গিয়ে দেখেছো? হ্যাঁ নেই, পোস্ট সে গিয়ে দেখেছো? আর পোস্টে সব কাছে প্রজেক্ট নেই ল্যান্ডিং পেজটা, অটোমেটিক এটা কি ফ্রি ওয়েবসাইটের জন্য কি নেই হবে? यूट्यूब से बाकी पेज আছে, ল্যান্ডিং পেজ কেন হয়ে যাবে? না আমার ল্যান্ডিং পেজ, আমার তিনটে পেজ উড়ে গেছিলো, ল্যান্ডিং পেজ, তারপর আমার একটা আইটেমস মেনু পেজ ছিল একটা, ওইটা ডিলিট হয়ে গেছিলো, প্রাইভেসি পেজটা, তো মেনু পেজে প্রাইভেসি পেজটা আমি আর শর্ট ছিল তাড়াতাড়ি করে বানিয়ে নিচ্ছি। তুমি ক্র্যাশে দেখবে তো ক্র্যাশে আছে কিনা। আউট অফ নো খুলে দেখি নেই, তিনটে পেজ পুট করে ডিলিট হয়ে গেছে। তোমার কি একটার থেকে বেশি সাইট বানিয়েছিলে, দুটো সাইট ছিল? এটা নতুন আমি তৈরি করে বানিয়েছি এই যে ডোমেনটা আমার। তাহলে কি করে গেল? ল্যান্ডিং পেজে আবার হতে পারে, ফ্রিতে অনেক প্রবলেম হয়। না আগে যখন স্যার
স্টার্টিংয়ে যখন বানাতাম তখন অনেক সময় হয়েছে, অনেক সময় পেজটি মানে হোম পেজ বলুন বানিয়েছি, পরের দিন দেখছি নেই হোম পেজ, আবার নতুন করে হোম পেজ বানাতে फ्री डोमेन होते पारेगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर किसी का वेबसाइट नहीं है और ऐड चलाना चाह रहा है तो मेलचिम से लैंडिंग पेज भी बनाया जा सकता है। और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, हॉटस्पॉट वगैरह, वहाँ से लैंडिंग पेज क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे अदर फॉर्म्स में क्या क्या है, एम्बेडेड फॉर्म, साइन अप फॉर्म लैंडिंग पेज क्रिएट करने का है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने का है, ये फॉर्म इंटीग्रेशन है थर्ड पार्टी, तुम कनेक्ट कर दो शॉपिफाई वगैरह सब में तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, और एक है फॉर्म बिल्डर। तो यहाँ पे मैनुअली फॉर्म हम लोग बनाते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज फॉर्म में आ रहा है, फॉर्म बिल्डर में आए, यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि दिख रहा है ये सब फॉर्म बना हुआ है। तो ये मेरा बना हुआ था वही दिखा रहा है। यहाँ पे तुम लोग जैसे यहाँ पे हमको चाहिए नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। ठीक है, तुम लोग को और कुछ डेटा कलेक्ट करना हो और कुछ डेटा कस्टमर से, विजिटर से चाहिए तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे हमको अगर बर्थडे चाहिए तो यहाँ पे बर्थडे ऐड हो गया। ठीक है, अभी बर्थडे वाला फील्ड को अगर हमको रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी जो होता है, रिक्वायर्ड डालना ही पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं। डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट लिख के डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो एड्रेस डालना है, जिप कोड डालना है, वेबसाइट चाहिए, इमेज देना है, तो जो भी चाहिए यहाँ से हम लोग फील्ड ले सकते हैं। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, यही चाहिए। तो इतना ही लेके हम फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्म बना लिए हम लोग। ठीक है, बट ये फॉर्म अभी वहाँ पे डालेंगे कैसे, ये तो एक यूआरएल है, डायरेक्टली अगर हम ये यूआरएल किसी को देते हैं तो वो फिलअप कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्म एंड रिस्पॉन्स ईमेल्स कितना तरह का, ये ऑटोमेशंस है, बताते हैं ऑटोमेशन से क्या होता है। तो ये फॉर्म बना लिए पहले। ठीक है, फिर फॉर्म्स में आएंगे, अदर फॉर्म्स में आएंगे, अभी यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म में आएंगे। पहले फॉर्म बनाएंगे वहाँ पे, उसके बाद फिर से फॉर्म्स में आके एम्बेडेड फॉर्म में आएंगे। एम्बेडेड फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म का नाम देना पड़ेगा, एक कुछ भी दे दे रहे हैं हम, टेस्ट, और ये तुम्हारा ऑडियंस जो बना हुआ है वो दिखाएगा, मतलब ये फॉर्म किस ऑडियंस के लिए बना रहा है। ये ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। समझो तुम्हारा 10 ऑडियंस बना हुआ है, तो तुम किस ऑडियंस में वो कॉन्टैक्ट घुसेगा, वहाँ जो फॉर्म फिलअप होगा वो डिटेल्स कहाँ घुसेगा, किस ऑडियंस में, तो वो ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे एक ही ऑडियंस मिलेगा तुमको फ्री में, तो जो ऑडियंस है उसको कंटिन्यू करेंगे सेलेक्ट करके। अभी देखेंगे यहाँ पे एक सिर्फ ईमेल आईडी का जो ये आ रहा है फॉर्म फील्ड, यहाँ पे फॉर्म फील्ड्स को ओपन करेंगे तो देखना बाकी जो हम लोग वहाँ पे मैनेज किए थे उसको खाली ऑन कर देना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल आईडी को हम नीचे ले आते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। ओके, जो वहाँ पे डाले थे वो आ गया। कंटिन्यू, देखना यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म का कोड मिल गया। ठीक है, ये कोड कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपना वेबसाइट में जाकर उस फॉर्म को बैठा देंगे ना। जही पेजे बहुत सारे चाहिए, सही पेजे फॉर्म में, अगर हम लोग कॉन्टैक्ट पेज में बैठाना चाहते हैं तो लेकिन कॉन्टैक्ट पेज में तो वैसे भी हमने फॉर्म बैठाए थे, तो वो फॉर्म तो तुम्हारा कहीं और कलेक्ट हो रहा है डेटा, पर ये वाला फॉर्म में सीधा मेलचिप में घुसेगा डेटा, तो हमको अलग से ऑडियंस बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
पे आएंगे पेजेस पे, तुम लोग कॉन्टैक्ट में बैठा देना, मैं कोई भी एक पेज में दिखा दे रहा हूँ, एडिट विद एलिमेंट। आया? समझो हम यहाँ पे दो कॉलम ले रहे हैं, इधर फॉर्म बैठाएंगे, उधर कुछ और बैठा देंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म का क्या है, मेरे पास कोड है, राइट। तो यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे, HTML बॉक्स मिल जाएगा तुमको कोड वाला। सर आप ये पेज ही बना दिए ना एक? हाँ, हम नया पेज में दिखा रहे हैं, तुम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म में कर सकते हो। कोड जो है यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, देखो फॉर्म आ गया, ठीक है, फॉर्म आ गया। अभी ये मेल चिम वगैरह जो है यहाँ पे ये कोड में देखना। सर ये चीज़ पूछे मेरे को ना अभी, जैसे कि इसको क्लिकेबल बनाना है मेरी वेबसाइट में, तो वो कैसे मैं करूँ? क्लिकेबल बनाना मतलब जैसे साइन अप बटन को clickable- तो यहाँ तो क्लिकेबल ही होगा साइन। मेरा वेबसाइट में नहीं है ना सर, मेरा वेबसाइट में कोई साइन अप फॉर्म है, फॉर्म कहाँ डाला है? फॉर्म और आपका जो भी बटन्स है वो सब में क्लिकेबल इसको बनाना है, तो कैसे? तो बनाओ, क्लिक करे कहाँ जाएगा वो? क्लिक करके एक दूसरा पेज में जाएगा। हाँ, तो वहाँ दूसरा पेज का लिंक बैठा देना पड़ेगा, जिस पेज में जाएगा उस पेज का लिंक बैठा। थोड़ा सा एलिमेंटल बोल मिला है। हाँ, तो ओपन करना भी बता दूँगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेल चिम का लोगो आ रहा है, तो मेल चिम का लोगो हम लोग चाहें तो हटा सकते हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा लोगो वाला कोड कहाँ है, मार्केटिंग कौन देते हैं, ये वाला है 24 नंबर। 24 नंबर कोड को पूरा ऐसे पकड़ के डिलीट मार देंगे, देखो मेल चिम चला गया, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा। मेल चिम चला गया। हाँ, अब मेल चिम से लिया किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ सब्सक्राइब है, तो इसको कैसे की होगा फिर से देखिए इसमें? ये पूरा कोड है, ठीक है। हाँ सर। ये 24 वाला कोड है, ये मेल चिम इसका है, देखो यहाँ लिखा हुआ सर है। आपको पता कैसे चला? पता कैसे चला ये कैसे बताया, हमको पता है ये कोड है मेल चिम का। यहाँ से तो हम यहाँ से खोजना पड़ेगा ना, देखो ये HREF लिंक किया हुआ है मेल चिम में, ये क्लिकेबल है, ठीक है। ये वाला कोड जो है मेल चिम का है। हमें पता है ये कोड, तो 24 नंबर लेकर डिलीट कर देना है कोड 24 वाला, तो वो चला जाएगा। ऊपर वाला सब्सक्राइब है, तो यहाँ पे देखना जो वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे डिलीट करने से डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे कर देंगे हम सबमिट, ठीक है। तो ये बटन हो गया सबमिट। यहाँ पे भी एक सब्सक्राइब है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखना ऊपर के तरफ मिलेगा तुमको, H2 में है ये, यहाँ अगर सर्च करें हम H2, देखो H2 सब्सक्राइब दिख रहा है।
H2 में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग सब्सक्राइब को हटा देंगे या लिख देंगे रीचर्स या कॉन्टैक्टर्स, जो भी लिख देंगे। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब इसको पब्लिश कर देंगे। पेज पब्लिश हो गया, पेज व्यू करेंगे। ये पेज है। अब विजिटर आएगा मेरा इस पेज पे, कॉन्टैक्टर्स, यहाँ पे अपना फिलअप करेगा डेटा। बताओ किसी का नाम, तुम लोग का अपना अपना बताओ। आदर्श, DOV, DU, ईमेल आईडी बोलो। आदर्श 23 नंबर बोलो। 933 933 03 03 729 729 17 17। सबमिट हो गया, सबमिट। अब मेलचिप में अगर चेक करेंगे तुम्हारा कॉन्टैक्ट्स उस ऑडियंस में ऐड हुआ कि नहीं, लॉजिकली होना चाहिए ना, हम वही बैठा है। तो यहाँ से आएंगे ऑडियंसेस में, ऐड हुआ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये देखो यहाँ पे। और तुम्हारा यहाँ पे सोर्स भी बता दे रहा है, कौन सा सोर्स से ऐड हुआ, एम्बेड फॉर्म से। और ये जो हम लोग लिस्ट किए थे कॉपी पेस्ट, वो भी दिखा दे रहा है सोर्स। ये सारा जो है एम्बेड फॉर्म से आया, समझ गया। तो अब वेबसाइट में कोई भी आके मेरा फॉर्म फिलअप करे तो डायरेक्ट यहाँ पे घुस जाएगा, यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर के सहित। तो ईमेल मार्केटिंग जब करेंगे यहाँ पे, तो अभी क्योंकि नाम नहीं था किसी का, तो कस्टमाइज नाम नहीं जा रहा था। अभी अगर ये लोग को भेजेंगे तो कस्टमाइज नाम के साथ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे साइन अप फॉर्म हम लोग यहाँ से उठा के वहाँ बैठाएंगे अपने साइट में, ताकि वहाँ पे कुछ भी हो तो लोग यहाँ पे मेरा डेटा आ जाए। अभी सारा डेटा मेरे को कॉन्टैक्ट फॉर्म का यहाँ ऑडियंस में मिल जाएगा, समझ गया। चलो अब ये साइन अप फॉर्म वाला प्रैक्टिकल करो। सर मैं किसको करूँ? किसको करो मतलब अपने वेबसाइट में करो। नहीं, किसको करूँ? तुम दूसरा ईमेल आईडी लेना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल तुम साइन अप फॉर्म बैठाओ, भेजने वाला ईमेल जो भेजने वाला था वो बाद में करना दूसरे ईमेल आईडी से। बैन अगर है तो ये हो जाएगा? नहीं, तुमको दूसरा ईमेल आईडी से करना पड़ेगा। दूसरा ईमेल आईडी लो और टॉपिक भी दूसरा लोगे। साइन अप फॉर्म वाला ये अभी हो जाएगा? साइन अप फॉर्म वाला हो जाएगा। अभी साइन अप फॉर्म वाला तो हो जाएगा, तुम्हारा मेल भेजना नहीं हो पा रहा है, तो साइन अप फॉर्म वाला कर लो अभी प्रैक्टिकल। सर फिलहाल जो स्टोरी डाली है वो, जिसमें आप बहुत सारा फॉर्म में कोई भी फोटोज वगैरह खींच के कहीं भी पोस्ट करता है, वो सर वो एक्चुअली क्या था? वो कहाँ से उसका AI वो बच्चा का फोटो लेके उसको दिखा रहा है कितना बड़ा हो गया, और वो बड़ा जो हो गया बच्ची वो बता रही है कि कहाँ उसका फ़ोटो कहाँ से कैसे कैसे यूज हो सकता है, ये वो तो इसका ट्रांजैक्शन हो गया? कैसे कैसे डेटा कलेक्ट होता है पूरा दिखा रहा है। हाँ। हम जो फ़ोटो जो खींच रहे हैं, बैकग्राउंड में मेरा क्या क्या डिटेल्स है वो सब वहाँ पे ये होता है। सर ये तो हम्म